नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमबीए कोर्स क्या होता है और अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीए कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि एमबीए क्या होता है या फिर एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यह ग्रेजुएट लेवल डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दी जाती है। एमबीए कोर्स का उद्देश्य है कि वह विद्यार्थियों को लीडरशिप और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी नॉलेज, स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी प्रदान करे। एमबीए कोर्स के अंदर फिनांस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप जैसे विषय शामिल होते हैं। एमबीए कोर्स का करिकुलम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे विद्यार्थियों को बिजनेस ऑपरेशन और हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दिशा दे सके और विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। इसके साथ इस कोर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन है जो विद्यार्थियों को उनके मनपसंद फील्ड के लिए तैयार करता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन सी योग्यता या फिर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एमबीए कोर्स करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी को बैचलर डिग्री को पूरा करना होगा जिसके अंदर उनका जीपीए कम से कम 3 से 4 होना चाहिए। आप यदि यह कोर्स भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस परीक्षा को क्वालिफाइड करना होगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप एमबीए कोर्स करते हैं तो यह कितने समय का होता है। एमबीए 2 साल का कोर्स होता है जिसके अंतर्गत 4 सेमेस्टर शामिल होते हैं। ऑनलाइन एमबीए कोर्स 1 से 3 साल का होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप एमबीए कोर्स करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से विषय को पढ़ना होगा। पहला सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, दूसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और पांचवा होता है इलेक्टिव। दूसरे सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट और चौथा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और पांचवा होता है इलेक्टिव। तीसरे सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा होता है इलेक्टिव, तीसरा होता है बिजनेस एनालिटिक्स और चौथा होता है लीडरशिप। लास्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट होता है जिसमें से पहला सब्जेक्ट है कैपस्टोन प्रोजेक्ट और दूसरा होता है इलेक्टिव। एमबीए कोर्स के अंदर कई सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपका सिलेबस अलग अलग हो सकता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर हमने जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं उसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप एमबीए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हो सकते हैं। यदि आप एमबीए कोर्स भारत की टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एंट्रेंस परीक्षा को क्वालिफाइड करना होगा जिसमें से पहला एग्ज़ाम है कैट एग्ज़ाम, दूसरा है मैट एग्ज़ाम, तीसरा है एक्सएटी एग्ज़ाम, चौथा है एसएनएपी एग्ज़ाम, पांचवा है एनएमएटी एग्ज़ाम और छठवा है जीमैट एग्ज़ाम, सातवां है TISS नेट एग्ज़ाम और आठवां है ATMA एग्ज़ाम। इस तरीके से आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके एमबीए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप एमबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। इसमें से पहला प्रोसेस है, सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री को पूरा करना होगा जिसके अंदर आपका जीपीए कम से कम 3 से 4 होना चाहिए। उसके बाद आपको एक एंट्रेंस परीक्षा को सेलेक्ट करना होगा और उस एंट्रेंस परीक्षा को क्वालिफाई भी करना होगा। दूसरा है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा जिसके अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फ़ीस शामिल होते हैं। तीसरा है, उसके बाद
एप्लीकेशन और एंट्रेंस परीक्षा के मार्क्स के हिसाब से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जो कि कॉलेज जारी करती है। और चौथा है, एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको कॉलेज के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और कॉलेज की फ़ीस को जमा करना है। इस तरीके से आप MBA कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से कॉलेज से MBA का कोर्स कर सकते हैं। MBA कोर्स करने के लिए भारत के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें से पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, तीसरा है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, चौथा है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक्सवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, छठवां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, सातवां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, आठवां है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, नौवां है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और 10वां इंस्टीट्यूट है नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इस तरह से आप इन कॉलेज में एडमिशन लेके आप अपने MBA का कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप MBA कोर्स करते हैं तो उसमें आपको कितनी फ़ीस देनी हो सकती है। MBA कोर्स की फ़ीस नेटवर्क करती है कि आपके कॉलेज कौन से हैं। यदि आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसकी फ़ीस 10,000 से लेकर 50,000 के बीच होगी। सेमेस्टर की यानी पूरे कोर्स की फ़ीस 20,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। यदि आप कोई प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसके सेमेस्टर की फ़ीस 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच हो सकती है, यानी पूरे कोर्स की फ़ीस 10 से लेकर 20 लाख तक हो सकती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप MBA कोर्स कर लेते हैं तो आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। MBA कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है, जिसमें से पहला है मार्केटिंग मैनेजर, दूसरा है फिनेंशियल एनालिटिक्स, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर, चौथा है ऑपरेशंस मैनेजर, पांचवा है एंटरप्रेन्योर, छठवां है IT मैनेजर, सातवां है इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, आठवां है सप्लाई चेन मैनेजर, नौवां है स्ट्रेटेजिक प्लानर, 10वां है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, 11वां है प्रोजेक्ट मैनेजर, 12वां है डाटा एनालिटिक्स, 13वां है रियल इस्टेट मैनेजर, 14वें नंबर पे है सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, 15वें नंबर पे है लग्जरी ब्रांड मैनेजर, 16वें नंबर पे है होटल मैनेजर, 17वें नंबर पे है रिस्क मैनेजर, 18वें नंबर पे है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, 19वें नंबर पे है ई-कॉमर्स मैनेजर और 20वें नंबर पे है CEO, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप MBA कोर्स कर लेते हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। MBA कोर्स करने के बाद नौकरी की जो शुरुआत सैलरी होती है वह 40,000 से लेकर 70,000 के बीच महीने हो सकती है। MBA कोर्स करने के बाद जिनका 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उनकी सैलरी 60,000 से लेकर 1 लाख महीने हो सकती है। तो MBA कोर्स से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।